लोगों को प्रताड़ित करके उनको ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवा करके और अवैध ट्रांजैक्शन करके जो संपत्ति कमाई गई है, तो जाहिर सी बात है कि इस परिवार को तो जवाब देना पड़ेगा कि करोड़ों अर्जित किए गए और उसको वैध दिखाने के लिए फर्जी तरीके से 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया गया। कोर्ट है, उसको अपना काम करना है। तो तेजस्वी जी को कल 22 तारीख बहुत भारी पड़ने वाला है। मतलब नीतीश कुमार पिछली बार की तरह राजद से अलग हो जाएंगे? नीतीश कुमार जी को ले कौन रहा है, अब वो जाएंगे कहाँ? लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने 22 तारीख को यानी कि कल 22 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बुलावा भेजा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार जी हैं। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के अंदर जो राजनीतिक मौजूदा परिस्थिति है उसमें भले तेजस्वी जी घूम घूम करके ये बता रहे हों कि हम एक नया विकल्प राजनीति का पेश करेंगे, लेकिन पिछले दिनों जो उनके पिताजी का जो राजनीति करने का तरीका रहा है और धन उपार्जन करने का जो ये माध्यम रहा है, तेजस्वी जी लगभग उसी रास्ते पर रहे हैं। अभी आपको मालूम है कि पिछले दिनों एक कात्याल करके एक व्यक्ति है जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया और उसने जो खुलासे किए हैं उसी खुलासे को ध्यान में रख करके 22 तारीख को तेजस्वी जी को और 27 तारीख को माननीय लालू जी को बुलाया गया है। वो कह सकते हैं कि जब हमारा मोछ नहीं था तब हमारे नाम पर ये संपत्ति ट्रांसफ़र हुआ, ये उस तरह की चीज़ें हुई और बाद में उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन कंपनी का मालिकाना हक उन्हीं के पास है। जिस कंपनी को 1 लाख महज 1 लाख रुपए में खरीदा गया, उसके नाम पर जो D1088 जो संपत्ति है दिल्ली के अंदर, उसकी कीमत 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और पटना ज़िले के आसपास और पटना ज़िले में भी कई संपत्ति उसकी है। आप समझ सकते हैं कि करोड़ों अर्जित किए गए और उसको वैध दिखाने के लिए फर्जी तरीके से 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया गया। इवन कात्याल जी जो हैं, जो कात्याल हैं, वो उस कंपनी को 50 लाख के आसपास कर्ज देते हैं और वो 1 लाख रुपए में जब लालू परिवार जी को वो कंपनी बेची जाती है तो वो जो कर्ज दिया गया था उसको भी माफ़ कर दिया गया। तो ये इकोनॉमिक फंडा जो है पूरी दुनिया में अजब है और जब ये अजब इकोनॉमिक फंडा से माल कमाया गया है और माल कमाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस देश के अंदर सीबीआई है, ईडी है, कोर्ट है, उसको अपना काम करना है। तो तेजस्वी जी को कल 22 तारीख बहुत भारी पड़ने वाला है। जो अपराध इस परिवार ने, आपको याद है बीजेपी पर ये लोग आरोप लगाते हैं या एनडीए की सरकार पर आरोप लगाते हैं कि ईडी का दुरुपयोग होता है, लेकिन जिस तरह के ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो संदिग्ध हैं। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जब पिछले दिनों विशेष राज्य के दर्जे की बात कई अवसरों पर कही गई तो ये कहा गया कि राबड़ी देवी जी ने खोइचा बढ़ा करके, आंचल फैला करके वाजपेयी जी से उन्होंने मांगा विशेष राज्य का दर्जा और बिहार की जनता ने 2004 की राजनीति में, चुनाव में, आम चुनाव में बहुत बड़ा मैंडेट दिया। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी और लालू जी रेल मंत्री बने और यहाँ से उनके अच्छे खासे सांसद चुन करके गए। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन जिन लोगों को 4th ग्रेड की नौकरियाँ मिली उनके परिवारों से या उनसे जो जमीनों का हस्तांतरण हुआ तो वो सारा मामला आपके सामने है। तो बिहार के जो हक छीने गए तो निश्चित तौर पर जो बिहार का हक इनको मिलना चाहिए था उस दौर में ही, जब ये कानून बनाया या कांग्रेस ने बाद में कहा कि भाई अब किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पहले ही जब उनकी सरकार आ गई थी तो देना चाहिए था। लेकिन उसकी जगह पे लालू परिवार ने सिर्फ अपना खोंचा भरने का काम किया, लोगों को प्रताड़ित करके उनको ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवा करके और अवैध ट्रांजैक्शन करके जो संपत्ति कमाई गई है, तो जाहिर सी बात है कि इस परिवार को तो जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह की कार्रवाई ईडी करती है, मनीष सिसोदिया के मामले में भी यही हुआ था। ईडी के पास पुख्ता सबूत थे, उनको बुलाया और उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो क्या लग रहा है कि अगर ईडी के पास इस मामले में भी पूरे सबूत हों, तेजस्वी जी को बुलाएं और मनीष सिसोदिया की तरह ही जो कार्रवाई ईडी है अपनी करती है, बिहार की राजनीति में इससे
क्या बदलाव आने की उम्मीद है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि कल ईडी किस रूप में उनसे पूछताछ करने वाली है और क्या क्या सबूत उनके पास हैं, लेकिन कात्याल के गिरफ्तारी के बाद चीज़ें बदली हैं। और जो अब तक यह परिवार अपने को बता रहा था कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें अब ईडी के पास हैं। बहुत संभव है कि कल ये गिरफ्तार हों, लेकिन कल अगर ना भी गिरफ्तार होंगे तो कोर्ट है, कानून है, जो व्यवस्था है उसमें इस परिवार को जेल जाना तय है। ठीक है, उसके बाद बिहार की राजनीति के अंदर तो उबाल भी आना तय है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी जो INDIA गठबंधन की जो बैठक हुई और वहाँ पे नीतीश कुमार जी को जो सब्ज बाग दिखाया गया था लालू परिवार की तरफ से कि आपको प्रधानमंत्री और संयोजक बनाया जाएगा या उसका उम्मीदवार बनाया जाएगा और हमारे बेटा को आप मुख्यमंत्री बनाइए, तो जिस तरह से ललन सिंह जी ने अपना होम्योपैथी इलाज किया है नीतीश कुमार जी का और जदयू पार्टी का, उससे बहुत स्पष्ट है कि जदयू के सामने भी विकल्प बेहद सीमित हो गए हैं और RJD के सामने भी अब बेचैनी है कि जितनी जल्दी हो सके इस परिवार के सदस्य जेल जाएं, उसके पहले परिवार का ही कोई न कोई सदस्य, तेजस्वी या कोई भी मुख्यमंत्री हों। तो अभी खरमास का समय चल रहा है। आपको खरमास खत्म होते होते अभी तो यह भी खबर आई है कि 29 तारीख को पहले सिर्फ राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, लेकिन अब परिषद की बैठक अचानक से बुला ली गई है। जो असफलता मिली नीतीश कुमार जी को, बैनर लगाया गया एक ही निश्चय नीतीश कुमार, और उसके बाद बैनर उतरा जिस तरीके से, बहुत स्पष्ट हो गया था कि नीतीश कुमार जी अब बेचैन आत्मा की तरह कुछ न कुछ अपने विकल्पों पर अपना काम करेंगे और उसकी पटकथा वो लिखने की कोशिश में अब लग गए हैं। और 29 तारीख को जो लालू जी ने उनको धोखा दिया है, ललन सिंह जी ने धोखा दिया है, उसके परिणति पर कुछ न कुछ वहाँ दिखेगा। मतलब नीतीश कुमार पिछली बार की तरह राजद से अलग हो जाएंगे? नीतीश कुमार जी को ले कौन रहा है, अब वो जाएंगे कहाँ? मैंने अभी कहा कि उनके सामने विकल्प अब बेहद सीमित हो गए हैं। कई मौक़ों पे नड्डा जी ने भी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं और NDA का स्वरूप तो लगभग तय हो चुका है। अब उसमें नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है। अब नीतीश कुमार जी जो अब तक कलाबाजियाँ करते रहे हैं और उसका राजनीतिक लाभ उनको मिलता रहा है, शायद इस बार वो ललन सिंह की गुगली में फंस गए हैं और देखना दिलचस्प होगा कि उनका राजनीति से उनका जो अवसान है वो किस रूप में होता है। चलिए, राहुल जी को आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखना नीतीश कुमार का अवसान होने वाला है और तेजस्वी यादव की जेल जाने की भी संभावना है। हालांकि ये इस बात पे निर्भर करता है कि ईडी किस तरह की कार्रवाई करती है और ईडी के पास क्या क्या सबूत हैं, किस तरह के सबूत ईडी को मिले हैं, जिसके आधार पर वो कार्रवाई करती है। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, खुदा ना खास्ते ईडी अपनी कार्रवाई करती है और उनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद नीतीश कुमार और जदयू का क्या स्टैंड होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।